Hello everyone, welcome to chemistry sharing. So guys, atomic structure chapter कर रहे हैं हम। एंड लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया, प्लस हमने डिफरेंट सीरीज देखे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एंड फॉर्मूलाज को भी डिस्कस किया था। सो उन्हीं पर बेस्ड आज कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from the energy level with n equals to 4 to the energy level with n is equals to 1. In which region of electromagnetic spectrum does this radiation fall? तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो तो सबसे फर्स्ट आपको दिखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको n की वैल्यूज दी हुई है, n1 है 1 एंड n2 है 4। ओके, और हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वही फॉर्मूला जो रिदबर्ग ने दिया था, है ना, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द सीरीज। और वो फॉर्मूला क्या थी? न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में हम r, n1 एंड n2 के वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब r की वैल्यू होती है 1,09,677 पर सेंटीमीटर एंड n1 हम पुट करेंगे 1 एंड n2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके हमें मिलेगी 102822 पर सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमें मिली है 1 बाई लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किया था, किस तरह लैम्डा निकालते हैं? यस, तो दोनों साइड को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाई 102822 सेंटीमीटर। अब देखो, पर सेंटीमीटर को 1 से डिवाइड करने से सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। फिर इसको सॉल्व करके हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 9.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 97 नैनोमीटर, इजंट इट। अब आप इस नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर सकते हो। हमें पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो फाइनली हमें लैम्डा की वैल्यू मिल रही है 970 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि ये रेडिएशन कौन से रीजन में फॉल करती है। ठीक है, तो आप पता कैसे करोगे? तो n1 के वैल्यू से पता चलती है कि कोई भी लाइट रेडिएशन कौन से रीजन में फॉल करती है। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि डिफरेंट सीरीज के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है n1 की, एंड डिफरेंट सीरीज डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू है 1। सो ये कौन सी सीरीज की लाइन है? ये लाइमैन सीरीज की लाइन है। ठीक है, एंड लाइमैन सीरीज कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है? यस, अल्ट्रावायलेट रीजन में। सो जो गिवन लाइट रेडिएशन है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट यू कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लो, है ना, ताकि आप इजीली चीज़ों को रिलेट कर पाओ। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ये डिफरेंट सीरीज़ को अच्छे से डिस्कस किया है, प्लस वो कौन कौन रीजन में प्रेजेंट होती है ये सभी चीज़ें, प्लस जो फॉर्मूलाज अभी हम पुट कर रहे हैं वो सब डिस्कस किया है। तो आप उसको देखोगे तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। ओके गाइज, so now let's see the next question. Calculate the wavelength of the third and the last line in the Balmer series of hydrogen spectrum. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो चलो सबसे पहले थर्ड लाइन के लिए हम वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बामर सीरीज की लाइन है ना। तो बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है ना। और आप थर्ड लाइन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, दैट मीन्स n2 विल बी 5। अब ये 5 कैसे हुई? देखो, क्योंकि बामर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 होती है एंड n2 की वैल्यूज़ 3, 4, 5 इस तरह से होती है। मतलब फर्स्ट लाइन के लिए आपको n2 की वैल्यू 3 पुट करनी होगी, सेकेंड लाइन के लिए n2 की वैल्यू 4 पुट करनी होगी एंड थर्ड लाइन के लिए आपको n2 की वैल्यू 5 पुट करनी होगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे n2 के वैल्यू को 5 पुट किया
है। तो अब सॉल्व करो। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 1,09,677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। And on solving this, we are getting the value of 1 by lambda is equals to 23,032.17 per centimeter। तो अब आपको 1 by lambda की वैल्यू मिल गई। अब सिमिलरली आपको lambda की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इज इक्वल्स टू 1 by 23032.17 centimeter। And on solving this, we are getting the value of lambda is equals to 4341 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। अब इसको नैनोमीटर में चेंज करो 10 to the power 7 से मल्टीप्लाई करके, फिर चाहो तो इसे एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है। तो फाइनली हमें लैम्डा की वैल्यू मिल रही है 4341 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो हमें थर्ड लाइन के लिए वेवलेंथ मिली है। अब हमें लास्ट लाइन के लिए भी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखो लास्ट लाइन के लिए आपको n1 की वैल्यू तो सेम होगी 2, बट यहाँ n2 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लास्ट लाइन कहाँ पे होगी, वो इन्फिनिटी में भी प्रेजेंट हो सकती है। तो अब सेम फॉर्मूला में इनके वैल्यूज़ को पुट करो एंड सॉल्व करो। तो हमें 1 बाई लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 27,419.3 पर सेंटीमीटर। और उसके बाद इसमें से जब लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 3.647 इंटू 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल्स टू 364.7 नैनोमीटर। और इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो फाइनली हमें लास्ट लाइन के वेवलेंथ की वैल्यू मिलेगी 3647 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए? ओके, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। द लाइट गिवन ऑफ बाय द सोडियम हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.09 इंटू 10 to the power 14 per second। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन नैनोमीटर। ऑल्सो फाइंड इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस फॉल। तो ये क्वेश्चन उन दो क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप देखो क्या क्या गिवन है। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और रीजन भी फाइंड करनी है कि वो रेडिएशन कौन से रीजन में फॉल करेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस के वीडियोस देखे हैं तो आपको एक फार्मूला ज़रूर से याद आ जाएगी। यस, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, वेयर C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द गिवन लाइट। ओके, यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू C बाई न्यू। अब C एंड न्यू के वैल्यूज़ को पुट करते हैं। C इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड बाई 5.09 इंटू 10 to the power 14 पर सेकेंड। C के वैल्यू को आप ना याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इसकी वैल्यू गिवन होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इसको सॉल्व करके हमें लैम्डा की वैल्यू मिल रही है 5.89 इंटू 10 to the power minus 7 मीटर। बट आपको आंसर नैनोमीटर्स में निकालनी है, तो चलो जल्दी से इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 नैनोमीटर। तो इस तरह इसको सॉल्व करके फाइनली हमें लैम्डा की वैल्यू मिल रही है 589 नैनोमीटर। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है। तो देखो 589 कौन से रीजन की वेवलेंथ होती है? यस, विजिबल रीजन की, क्योंकि हमें पता है विजिबल रीजन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 380 नैनोमीटर से अप्रॉक्स 800 नैनोमीटर्स, इजंट इट। तो ये विजिबल रीजन की लाइट रेडिएशन है, ठीक है। तो फाइनली अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.5 इंटू 10 to the power 12 पर सेकेंड। ऑल्सो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट रेडिएशन। तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड आपको एनर्जी एंड वेवलेंथ दोनों चीज़ कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो अब एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होती है जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी
तभी भी आपको बताया था, which is E is equals to H nu, where E is the energy, H is a constant known as Planck's constant and its value is 6.64 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ओके, तो अब H and nu के वैल्यूज़ को पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी 16.6 into 10 to the power minus 22 joules, or this can be also written as 0.66 into 10 to the power minus 21 joule। ओके, तो एनर्जी कैलकुलेट हो गई। अब चलो नेक्स्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, एंड C एंड न्यू के वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 0.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करने से 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर, एंड फाइनली जब इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करके, तो हमें वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी 1,20,000 नैनोमीटर्स। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, तो आप चाहो तो खुद से और भी क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, मैं टॉपिक्स को ठीक से एक्सप्लेन कर पाती हूँ या नहीं ये तो मैं नहीं जानती ना गाइस, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर देना। ओके, सो दैट मैं इम्प्रूवमेंट्स कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।